कई सालों तक समंदर पर ब्लैक पर्ल नाम की एक रहस्यमय जहाज का खौफ था, जिसमें श्रापित समुद्री डाकुओं का एक दल था जो किसी भी खजाने को लूट सकता था। इस कहानी में हमें कैप्टन जैक स्पैरो, जॉनी डेप, विल टर्नर और एलिजाबेथ स्वान की रोमांचक यात्रा देखने को मिलती है। कहानी की शुरुआत पोर्ट रॉयल नाम के तटीय शहर से होती है, जहां गवर्नर वेदरबी स्वान की बेटी एलिजाबेथ स्वान के पास एक गोल्डन मेडलियन होता है। यह मेडलियन एस्टेक गोल्ड का एक हिस्सा है, जो एक भयानक श्राप से बंधा हुआ है। एक दिन ब्लैक पर्ल जहाज पोर्ट पर हमला करता है और उसका कप्तान हेक्टर बारबोसा, जोफ्री रश, एलिजाबेथ का अपहरण कर लेता है। क्योंकि उसके पास वही श्रापित मेडलियन है, बारबोसा को लगता है कि एलिजाबेथ का खून इस श्राप को तोड़ सकता है। इसी दौरान एक चालाक और मजेदार समुद्री डाकू, कैप्टन जैक स्पैरो, पोर्ट रॉयल पहुंचता है अपनी खोई हुई जहाज ब्लैक पर्ल को वापस पाने के लिए। लेकिन उसकी चालाकियां ज्यादा देर तक नहीं चलती और उसे ब्रिटिश नेवी पकड़ लेती है। एलिजाबेथ के अपहरण के बाद विल टर्नर जैक स्पैरो को जेल से निकालकर उससे मदद मांगता है ताकि वे दोनों मिलकर एलिजाबेथ को बचा सकें। चूंकि जैक को भी ब्लैक पर्ल वापस चाहिए, वह विल की बात मान जाता है। जब जैक और विल ब्लैक पर्ल जहाज तक पहुंचते हैं, तब उन्हें एक भयानक सच्चाई का पता चलता है। ये सारे समुद्री डाकू श्रापित हैं। एस्टेक गोल्ड के श्राप के कारण वे न तो पूरी तरह जिंदा हैं, न ही मर सकते हैं। रात के समय वे भूतिया कंकालों में बदल जाते हैं। बारबोसा और उसके दल को इस श्राप से मुक्त होने के लिए दो चीजों की जरूरत है: सारा एस्टेक गोल्ड लौटाना और जिस किसी ने इसे छुआ था उसका खून चढ़ाना। बारबोसा को लगता है कि एलिजाबेथ टर्नर की बेटी है, इसलिए वह उसके खून का इस्तेमाल करके श्राप तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन यह योजना काम नहीं करती, क्योंकि असली टर्नर तो विल टर्नर है। जैक स्पैरो हमेशा अपनी चालबाजियों और माइंड गेम्स के लिए जाना जाता है। वह कभी विल टर्नर का साथ देता है तो कभी बारबोसा के साथ सौदा करता है, सिर्फ अपने फायदे के लिए। आखिरी लड़ाई एक टापू पर होती है, जहां जैक एक धोखे भरी योजना बनाता है। वह बारबोसा से झूठा दोस्ती कर लेता है, लेकिन असल में वह विल टर्नर को बताता है कि श्राप को कैसे सही तरीके से तोड़ा जा सकता है। ठीक सही समय पर विल अपना खून एस्टेक गोल्ड पर गिरा देता है, जिससे श्राप टूट जाता है। अब बारबोसा और उसके लोग अमर नहीं रहे। इसी समय जैक स्पैरो बारबोसा को गोली मार देता है और अब जबकि श्राप समाप्त हो चुका है, बारबोसा मर जाता है। ब्रिटिश नेवी आकर ब्लैक पर्ल के समुद्री डाकुओं को गिरफ्तार करने की कोशिश करती है, लेकिन जैक स्पैरो अपनी होशियारी दिखाता है और शानदार तरीके से भाग निकलता है। ब्लैक पर्ल उसका इंतजार कर रही होती है और वह अंत में अपनी जहाज को वापस पा लेता है। इसी दौरान विल टर्नर और एलिजाबेथ स्वान एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं और एलिजाबेथ अपने पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर विल के साथ रहने का फैसला करती है। पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन द कर्स ऑफ द ब्लैक पर्ल एक एपिक एडवेंचर फिल्म है, जिसमें कॉमेडी, एक्शन और सुपरनैचुरल एलिमेंट्स का जबरदस्त मेल है। कैप्टन जैक स्पैरो का पागलपन भरा लेकिन चालाक किरदार इस फिल्म की जान है, और ब्लैक पर्ल व एस्टेक श्राप की कहानी इसे और रोमांचक बनाती है। अगर आपको समुद्री डाकू, रोमांच और खजाने की खोज वाली फिल्में पसंद है, तो यह फिल्म एक मस्ट वॉच है। ऐसी और दिलचस्प फिल्मों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।